बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक साइंस स्टडी प्लस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, वीवीआई क्वेश्चन सभी एक साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है साइंस भौतिकी का चैप्टर नंबर 6 है ऊर्जा के स्रोत। तो पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? और ये देखिए क्वेश्चन 24 में और 13 में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 2, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 3, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसको आप लगा लीजिए वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए 24 में, 21 में और 18 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 आपका हो गया। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो ये हो जाएगा जैव मात्रा, जिसको बायोमास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 5, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है कि विकिरण द्वारा उष्मा को हानि को रोकना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, विकिरण द्वारा उष्मा को हानि को रोकना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 7, करेक्ट, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है, करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 8, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है, ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देख लीजिए 9, ये 25 में, 23 में, 22 में लगातार पूछा गया है, तो आप इसको वीवीआई लगा लीजिए। चलिए वीवीआई लगा लिए इसको। प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा कोयला और पेट्रोलियम। आंसर नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 10, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो ये हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 12, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो कौन सी गैस मुक्त नहीं नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। बच्चों, यदि आप एग्जाम में चाहते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा आए, अच्छे अंक आप लाएं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन बैंक का जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छे से अभ्यास करना होगा। और ऑब्जेक्टिव तो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो महासागरों में जो ऊर्जा उपलब्ध है वो किस रूप में है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, सागरीय तापीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 15, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो तारापुर जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप हटा दीजिए, ये गलती से लग गई। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सभी सभी जो है प्रदूषण मुक्त स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 17,
नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर है 18। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न नंबर अगला है 19। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें उपयुक्त सभी गुण हो। उपयुक्त का मतलब ये सभी ए बी सी सब में है, जो सरलता से सुलभ हो सके। दूसरा है जो प्रति एकांक आयतन अथवा द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। तीसरा जो है जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। ये सभी जिसमें हो वो हो जाएगा उत्तम ऊर्जा का स्रोत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, ये 20 नंबर प्रश्न जो है 2026 में पूछा गया और 22 में, तो आप इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में ले सकते हैं। डबल स्टार इसको लगा लीजिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों के दोनों है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहा जाता है? ईंधन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो व्युत्पन्न उल्टा नहीं है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 24। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न चलते हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नांकित में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो, देखिए हाइड्रो का अर्थ होता है जल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। अगला है 27 नंबर। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया हमारा 29। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है वो है पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जिस दिन जो है बादल लगे होंगे, बादल वाले दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को आप लगा लीजिए वीवीआई। क्या लगा दीजिए? वीवीआई लगा दीजिए, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए वीवीआई। 26, 23 और 20 में पूछा गया है। निम्नलिखित में किस पदार्थ से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल देखिए किस पदार्थ से बना हुआ होता है? तो ये सिलिकॉन से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये बायोगैस जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 33। सौर सेल और ऊर्जा सेल को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? ये तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और आप इस वीडियो को जितना बार देखेंगे उतने बार आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और इस तरह की वीडियो में आपको जो है बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। फालतू की कोई बातें नहीं है, केवल आपकी पढ़ाई से संबंधित बातें हैं। तो जरूर वीडियो को अंत तक देखें। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न है 35 नंबर। जलती हुई मोमबत्ती बदलती है। तो जलती हुई मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वह सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी बड़ा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर है 38।
38 से पहले एक प्रश्न, हाँ एक 37 है। 37 नंबर प्रश्न है कि 1 एचपी, 1 एचपी बराबर है, तो ये 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, जो अभी तक 10 सालों में पूछा गया, उसमें ये आखिरी प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ी समस्याएं। तो क्या है? ये रेडियो सक्रिय अपशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपका सपना है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे